ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कई सारे मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पनौती वाले मामले पर उन्होंने कहा है कि पनौती एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये राजनेता एक दूसरे के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। अब कहने वाले से पूछिए, पनौती मुहावरे में अच्छा शब्द नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री का ओहदा बहरहाल एक डिग्निफाइड होता है, लेकिन उनमें आपस में बहस चलती है, एक दूसरे को पता नहीं क्या कहते हो। वो 50,000 की वो क्या नाम है, सोनिया गांधी को क्या कहते हैं, 50,000 की क्या महिला को जो कहा जाता है वो हैं, जर्सी गाय भी कहा और क्या क्या कहा। तो उनके बीच में इस तरह की असंवैधानिक शब्दावली का प्रयोग होता है, उसमें हमसे क्या पूछना आपको। हलाल सर्टिफिकेशन के बैन के मामले में मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि सरकार इस्लामिक फोबिया से ग्रस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में ये रिकमेंड किया गया है कि जो भी मांस होता है वो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। देखिए, ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, जिसमें विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग मान्यताओं आस्थाओं के मानने वाले। अब कोई पेशाब पीता है, गोबर खाता है, तो उसको आज़ादी है, खाए, पेशाब पिए, गोबर खाए। लेकिन उसी तरह संविधान इजाज़त देता है कुछ लोग पशुओं का जो मांसाहारी हैं वो खून नहीं इस्तेमाल करते, खून हानिकारक होता है। मेडिकल साइंसेस बताती हैं कि किस तरह खून का इस्तेमाल पॉइजनस होता है, तमाम इन्फेक्टेड बीमारियों का कैरियर होता है। इसीलिए दुनिया हलाल को पसंद करती है, इस्लाम हलाल को रिकमेंड करता है, यहूदी हलाल खाते हैं। और हलाल के मामले में अगर इनको इतनी चिढ़ है तो ओपन कंपटीशन होने दिए, जो हलाल खाते हैं हलाल खाएं, जो लोग हराम या हलाल चीज़ें नहीं पसंद करते ना खाएं। इसमें सरकार का रोल कहाँ से आ गया? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन बिटवीन हलाल एंड हराम। तो इसमें सरकार इसलिए कि हमारी सरकार इस्लामी फोबिया से ग्रसित है, दे आर सफरिंग फ्रॉम इस्लामी फोबिया। तो जब इस्लामी फोबिया से डर, इस्लाम के नाम से डर लगता है, इस्लामी फोबिया के मरीज़ हैं वो, तो इस्लामी फोबिया का मरीज़ ऐसी हरकतें करेगा। लेकिन ये मामला ऑलरेडी जा चुका है सबजुडिस हायर कोर्ट में, ये सब चलने वाला नहीं है। योगी जी का ये बेतुका राग है, जो ये राग कोई रिजल्ट देने वाला नहीं है। पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाने के मुद्दे पर मोहम्मद सुलेमान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की ग्रंथ की पढ़ाई पाठ्यक्रम में नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो फिर सभी धर्मों की होनी चाहिए। हमारे देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सेकुलर है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू धार्मिक शिक्षा में खर्च नहीं होता है, ना होना चाहिए। अगर वो 3% 3.5% ब्राह्मणों के ग्रंथ पढ़ाना चाहते हैं तो ये भी असंवैधानिक है। देश में विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए सरकार के खर्चे से, सरकार की आमदनी से, सरकार के एक्सचेकर से। साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ बच्चों को ले जाया जाना चाहिए। धर्म पढ़ाना है तो लोग अपने अपने संस्थाओं में पढ़ाएं। हमारे यहाँ आर्टिकल 30 है हमारे जैसे कि माइनॉरिटी के लिए, कि हम आर्टिकल 30 में विद्यालय कायम करते हैं। हम कुरान पढ़ाते हैं, हदीस भी पढ़ाते हैं, और मॉडर्न एजुकेशन सेकुलर टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। क्रिश्चियंस भी इसी तरह की मिशनरी स्कूल्स भी पढ़ाते हैं, सिखों के स्कूल्स हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के भी हैं। मालरोड में बंगालियों के स्कूल है जो बांग्ला ज़बान के साथ बांग्ला लिटरेचर भी पढ़ाते हैं और बांग्ला अपनी कल्चर को भी पढ़ाते हैं, साथ साथ पढ़ाते हैं। सरकार का ये घोषणा करना कि रामायण पढ़ाएंगे, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अगर रामायण पढ़ाना है तो उसके साथ साथ आप गुरु ग्रंथ भी पढ़ाइए, बाइबल भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए, जो मुश्किल आएगी। इसलिए आज़ाद कर दीजिए, जैसे कि आज़ाद है, उस पर रुकावट न डालिए, क्योंकि ये सरकार तो रुकावटें भी डाल देगी ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं, माइनॉरिटी स्टेटस के रिकग्निशन न मिले ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। जैसे सोहेल ने जो किए थे उसके खिलाफ इन्होंने फैसले भी लेने शुरू कर दिए हैं। ये सरकार दरअसल संविधान के विपरीत जा रही है। ये भारत को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के बजाय एक ऑटोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहती है, एक धार्मिक व्यवस्था वाला बनाना चाहती है। हालांकि क्लियर नहीं है कौन सी व्यवस्था होगी, वैदिक होगी, पौराणिक होगी, कौन सी होगी, क्लैरिटी नहीं है वहाँ। लेकिन इस क्लैरिटी है, उस बहस पे वो जा भी नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ ठहरते नहीं हैं। तो ये इस तरह के राग अलापते हैं कभी कभी। हालांकि हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबों को पढ़ाने का वो नहीं होना चाहिए। वहाँ सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें, ज्योग्राफी का और चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। बॉटनी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाकर बच्चों को
साइंटिफिक टेम्परामेंट से उत्पन्न करना चाहिए। धर्म काफ़ी कुछ मुद्दों पे मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि अभी कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट के फैसले आने का इंतज़ार करना चाहिए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।